जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जीव विज्ञान के संपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्नों को एक झलक देखने वाले हैं। देखिए मैं मानता हूं कि 29 फरवरी से आपका पेपर है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है कि सर क्या होगा हमारे पेपर में। तो मेरे भाई कुछ नहीं होगा, जैसे हिंदी का पेपर बवाल तरीके से गया वैसे बायोलॉजी का भी जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है ना तो हम उस विश्वास को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको 50 है, पहले ही मैंने लिख दिया है 50 हम आज की इस वीडियो में एमसीक्यू करने वाले हैं और पार्ट 2 वीडियो में हम 50 करने वाले हैं। एक ही वीडियो में मैं 100 करा देता, लेकिन भैया लिखने में समय ज्यादा लगता और आज आपको ये वीडियो नहीं मिल पाता। तो भैया आज मैंने सोचा क्यों ना कम ही दिया जाए। आज बच्चे 50 दे देंगे तो बच्चे आज 50 तैयार कर लेंगे और 50 कल दे देंगे तो कल तैयार कर लेंगे, ऐसे 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम 50 देंगे और इसमें टोटल 100 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आपके पेपर में 5 ही एमसीक्यू आते हैं, लेकिन एमसीक्यू वही सही कर पाते हैं जिन बच्चों का बेसिक मजबूत होता है। जो बच्चे सिलेबस अपने तगड़े रूप से किए रहते हैं उन्हीं का पांचों सही होता है। अब मैं आपका जो बल वो मैं नहीं तोड़ रहा हूं, आप ये मत सोचना कि सर डरा रहे हैं, नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 5 के 5 सही वही कर सकते हैं जिनका सिलेबस मजबूत है। और यदि आपका नहीं मजबूत है तो ये 100 तैयार कर लीजिए, गारंटी है कि यहां से आपका 4 तो सही होगा ही होगा। और आप थोड़ा सा सिलेबस भी पढ़े होंगे ना तो 5 आप करके आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए ये वीडियो थोड़ा दोबारा बना रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये मैंने पहले समझा दिया था लेकिन कुछ दिक्कत हो गई जिसके वजह से आप लोगों का फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक बीजांड में एक के या 2 सूर्यात्मक आवरण होते हैं जिन्हें कहा जाता है, तो आवरण कहा जाता है। ये मैंने पहला क्वेश्चन इसलिए ऐसे लिख रखा है ना, जिससे आपको बता सको कि आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसको आप सेलेक्ट करके अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां से डायरेक्ट यहां पर मैंने आंसर ही लिख दिया है। यदि ये ऑप्शन नहीं लिखा, यदि ऑप्शन ये लिखा था ना तो भैया बहुत ज्यादा लिखने में टाइम लग जाता, वीडियो आज नहीं बन पाता, इसलिए मैंने आंसर लिख रखा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक अंडाशय में बीजांड की संख्या हो सकती है तो 1 से अनेक हो सकती है। ठीक है, नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलाजा का प्रतिनिधित्व करता है तो बीजांड का आधार। बीजांड आमतौर पर एकल मेगास्पोर मृत कोशिका का विभेदित करते हैं तो माइक्रोपाइलर क्षेत्र। ठीक है, चलिए 1 मिनट। ध्रुवीय के केंद्रक केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं तो अंडाणु उपकरण के नीचे। ठीक है, भ्रूणपोष में 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर सिरे पर एक साथ समूहित होकर बनाती हैं या बनती हैं तो अंडा उपकरण। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेजिडर्स में माइक्रोपाइलर टिप पर विशेष सेलुलर गढ़ापन होता है जिसे कहा जाता है तो फिलीफ्राम उपकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि कीट परागित फूल का एक उदाहरण जिसमें फूल कीट को अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं तो आमोफोरोलियस। ठीक है, आमोफ्रोफेलस। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छी तरह से खुले पुंकेसर और बड़े पंखदार स्त्री केसर वाले छोटे सुसत रंग के फूलों का पुष्पक्रम का परागण एजेंट है तो हवा है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है और ये सब जो सिलेबस पढ़ रखे हैं ना उनके लिए आसान है। अब जो कुछ नहीं पढ़े भैया उनको लगेगा कि ये क्या है, ये शब्द क्या है, तो भैया आपके लिए हार्ड है, लेकिन जो पढ़ चुके उनके लिए आसान है। ठीक है, परागण के लिए जैविक एजेंट का एक उदाहरण है तो याद रखिएगा मधुमक्खी, और यहां पर अजैविक एजेंट का उदाहरण पूछ दे तो वायु और पानी, ये दोनों याद रखिएगा। फूलों में पराग कण आमतौर पर चिपचिपे होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं तो कीड़ों के शरीर पर चिपके रहने के लिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल प्रागति जलमर्ग पौधों का वर्णन करता है प्रतीत होता है तो माधव फूलों की सतह तक पहुंचने के लिए यहां पर लंबी डंठल होती है, याद रखिएगा। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है तो शुक्राणुओं का पोषण। ठीक है, उन कोशिका को चुने और नाम दे जो शुक्राणु जनन से गुजरती हैं। तो देखिए यहां पर आपका आंसर है स्पेडिडर्स और शुक्राणु जनन से गुजरते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यह श्रृंखला में रखिएगा। ठीक है, 50 प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं से कितने शुक्राणु उत्पन्न होंगे तो 200 शुक्राणु आपके उत्पन्न होंगे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है तो लेडी कोशिकाएं द्वारा। ठीक है,
उस ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन का नाम बताइए जो पुटट के विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एस्ट्रोजन और एलएच। ठीक है, चलिए मासिक धर्म चक्र के किस चरण में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है और इससे स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो ल्यूटियल चरण और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अंडा जनन के 3 चरण होते हैं। तो भैया गुणन चरण, विकास चरण और परिपक्वता चरण। ठीक है, चलिए 20 नंबर है, महिला के जीवन में वह चरण जब ओव्यूलेशन और मासिक धर्म बंद हो जाता है कहलाता है। तो रोजोनिवृत्ति कहलाता है। किस हार्मोन का गिरावट से मासिक धर्म होता है? तो प्रोजेस्टेरॉन के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ताबा विमोचन अयोडित नहीं है? तो ए और सी, यानी कि आपके ऑप्शन में ए और सी ऐसा दिया रहेगा। एक होता है LHNG20 और लिप्स लूप, चुप से नहीं लूप। निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता नहीं है? तो अपरिवर्तनीय। ठीक है, याद रखिएगा ये विशेषता नहीं है। समझ गए? चलिए, एमनियोसेंट्रिसिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है तो भ्रूण की एक बीमारी का निर्धारण करने में। ठीक है, चलिए देखिए आज ही हमें बुखार हो गया और अभी तो दवा मांगा के खाया। आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी भारी लग रही होगी और पता नहीं इसी टाइम ये मेरी तबीयत खराब होनी थी। और कोई नहीं, तबीयत खराब होने दीजिए। हम इनको भी कहेंगे कि भैया हमारे बच्चों का एग्जाम है, हम तो पढ़ाएंगे, तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो, हम डरेंगे नहीं। कॉपर टी का कार्य होता है निषेचन बंद करना। ठीक है, चलिए ट्यूबेकार्टिमी के बाद महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अवरुद्ध रहता है? तो फैलोपियन ट्यूब। परिवार नियोजन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल में किन समस्याओं के लिए डॉक्टर का सहायता की आवश्यकता होती है? तो एसिटिडी और फिर गर्भाधान, प्रसव, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ठीक है, बाझपन, मासिक धर्म की समस्या। तो ये सब याद रखिए कि इसमें से कोई भी ऑप्शन में आपका आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने सारे लिख दिया है। IVF तकनीक से युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण की स्थानांतरित किया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब द्वारा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य प्राप्त करने का कार्यक्रम कहलाता है तो परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, सहायक प्रजनन तकनीक में शिकाणुओं को सीधे अंडाणु में प्रविष्ट कराने की विधि कहलाती है ICSI। ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सब में एक अलग वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, और यदि याद है तो कमेंट कर देना। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड का स्थान वेलिन ले लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक वेलिन की क्यूटबर्ड कराता है? तो GUG, याद रखिएगा। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था? 32 नंबर। चलिए अब 33 नंबर देख लीजिए। IAIV, ठीक है, जीनोटाइप वाले व्यक्ति का रक्त समूह AB दिखाया जाएगा। इसका कारण है स्व प्रभाविता। ठीक है, ZHZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है मोर में। कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, यह घटना कहलाती है तो प्लियोट्रापी कहलाती है। ठीक है, मटर के 2 विषमयोजी लंबे पौधे के बीच सेकंड में बौनी स्थान पैदा होने की संभावना क्या है? 25% है भैया। ठीक है, मानव मादा की यकृत कोशिका में मौजूद ऑटोसोम की संख्या होती है तो 22 जोड़ी। ठीक है, उत्तर परिवर्तन की दर प्रभावित होते हैं तापमान पर, एक्सरे पर और गामा किरणें द्वारा। ठीक है, महिला में टर्नर सिंड्रोम की लक्षण होती है तो देखिए छोटा गर्भाशय और फिर अल्प विकसित अंडाशय और फिर अविकसित स्तन। पहला आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है RNA। ठीक है, मानव गुणसूत्र में जीन की संख्या क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम होती है तो गुणसूत्र 1 और Y। ठीक है, चलिए 42 नंबर है, स्टोन प्रोटीन है तो क्षारीय सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया। अमीनो एसिड tRNA से जुड़ा होता है तो T- अंत तक। ठीक है, वे 3 कोडन है जिसके परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला संश्लेषण समाप्त हो जाता है तो UAA और UAG और UGA। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चन। कुछ अमीनो एसिड एक से अधिक कोडन द्वारा कोडित होते हैं, इसलिए आनुवांशिक कोड होता है तो भैया याद रखिएगा असंधिगत। ठीक है,
लेक ऑपेरान में संरचनात्मक जीन का क्रम है तो लेक जेड, लेक वाई, लेक ए। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया कि इसका पहला रूप पहले से मौजूद निर्जीवीय कार्बनिक अणुओं में आया होगा? तो ओपरिन और हाल्डेन ने। ओपरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के पहले वातावरण में मौजूद नहीं था? तो ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डार्विन के अनुसार फिटनेस का तात्पर्य है कि किसी जीव का प्रजनन क्षमता। समझ गए? तो आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बतानी है। और ये 50 एमसीक्यू आपको आज के आज ही तैयार कर लेनी है। कल हम फिर आपको 50 एमसीक्यू देंगे, फिर उतना तैयार कर लेंगे तो आपका एमसीक्यू का काम खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कल बायोलॉजी वालों ध्यान से सुन लो, कल आप लोगों का एमसीक्यू भी खत्म हो जाएगा, कल आप लोगों का 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे और कल आपके 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। और परसों 26 तारीख को याद रखिएगा, 26 फरवरी सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आप लोगों का क्या चलने वाला है? तो महामैराथन चलने वाला है। महामैराथन चलने वाला है। समझ गए मेरी बात? चलिए हम मिलते हैं 26 तारीख को सुबह में 6 बजे। 26 तारीख को सुबह में 6 बजे क्यों यार, कल ही मिलेंगे पहले, उसके बाद ना 26 तारीख को मिलेंगे। ठीक है, और आराम से पढ़ते रहिए, इन सारे क्वेश्चनों को नोटबुक पर नोट करके तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।